हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं MCS 013 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये इग्नू BCA का सेकंड सेमेस्टर का है और इसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ MCS 13 के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है। टोटल इसका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इसका पासिंग मार्क्स होता है 20। नाम है इसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं एकदम, और उसका मार्क्स भी एकदम छोटा छोटा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आता है। मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है और काफ़ी इजी होता है। और अगर उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे ना तो वो भी आपका आधा पेज है ना, कभी कभी 4 लाइन। ठीक है, बहुत मुश्किल से होता है जब 1 पेज या 1.5 पेज जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, मैंने ना इसका MCS 013 का और भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया है। जैसे दिसंबर 2023 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि जून 2023 का, ठीक है, उससे पहले फिर दिसंबर 22 का, फिर जून 22 का। तो इस तरह से मैंने इसका MCS 13 का काफ़ी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, इस प्लेलिस्ट पे आए हो, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हो ना, तो भी वो बाकी जो जितना भी मैं प्लेलिस्ट करवा चुका हूँ ना, उन सभी को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वो मस्ट वॉच है। ये नहीं कि आप एक पेपर देख के चले जा रहे हो। आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 साल का तो करना ही है। 2 साल मतलब 4 पेपर। ठीक है, क्योंकि हर सेमेस्टर में मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो आपको मिनिमम 2 साल यानी 4 पेपर। और अगर आपके पास टाइम है तो आराम से आप 3-4 साल का कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए। और मैं ये जितने भी प्लेलिस्ट का लिंक बताया मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिएगा। और हाँ, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, चाहे आप एग्जाम से एक दिन पहले ही क्यों ना देख रहे हो, 1.5x 2x के स्पीड से देखो, लेकिन देखना आपको पूरा अंत तक है। ठीक है, जितना प्लेलिस्ट है सभी को। तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो क्या बोल रहा है, यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट P इक्विवेलेंट Q इज इक्विवेलेंस P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल का यूज़ करके। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। और अगर आपको बोलेगा ना कि ट्रुथ टेबल का यूज़ करके बनाओ, तब तो और इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि और एक दूसरा तरह से होता है जिसमें बोलता है कि ट्रुथ टेबल का यूज़ नहीं करना होता है, तो उसमें कुछ लॉ होते हैं, वो याद होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रुथ टेबल बोलता है तो ये बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 2 ही मार्क्स का है, तो इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना 2 3 4 मार्क्स का ही रहेगा। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कितना मार्क्स है, उसके लिए आप प्रीवियस से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को कितने वैल्यू है, तो एक है P और Q है, और देखिए कुछ है नहीं है, मतलब कि हम लोग का 2 वैल्यू है, एक P है और एक Q है। तो चलिए हम लोग का, तो 2 वैल्यू है, तो हम लोग का ट्रुथ टेबल कितना बनेगा, तो सिंपल 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोगों का 4 बनेगा, यानी 2 का पावर n। n हम लोगों का कितना है, n हम लोग का 2 है, यानी कि कितना वैल्यू है 1 2, तो 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपल P एंड Q लिख दिए हैं। अब इसको देखिए ट्रू फॉल्स। अगर आप लोग हल्का भी पढ़े होंगे तो आपको ये सब पता होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग 2 का बनाएंगे। तो अभी ये सब को भूल जाइए। ठीक है, ये सब अभी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ P और Q पे ध्यान देना है। ठीक है, ये सब पे मत दीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग P में लिखेंगे ट्रू मतलब T और फॉल्स। ठीक है, यानी कि अगर 2 का फॉर्म है ना, यानी 4 का में करना है, तो पहला वाला जो वैल्यू होगा उसका में हम लोग दे देंगे पहला 2 ट्रू, उसके बाद 2 फॉल्स। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 3 होता, यानी P Q और R होता, तो हम लोग का क्या हो जाता, 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाता है ना। तो 8 हो जाता, तो उस केस में क्या करते, 4 ट्रू करते 4 फॉल्स करते। अभी तो खैर हम लोग का 4 है, इसलिए हम लोग 2 ट्रू किए 2 फॉल्स किए। अब ये जो दूसरा वैल्यू है P और Q, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अब और एक कम कर देंगे, यानी कि 2 है तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह से। और मान लीजिए अगर 4 वाला भी होता, मतलब 8 वाला भी होता, मैं आपको ना बता देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना होना है आप लोगों को। तो अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 होता, P Q R होता, तो यानी कि 2 का पावर 8 होता, तो हम लोग का P में क्या लिखा था, 4 ट्रू फॉल्स। तो ये हम लोगों का हो गया, P में लिखा था ये चीज़। अब मान लीजिए यहाँ Q है और यहाँ R है, तो Q में क्या हो जाता, यहाँ पे देखिए 4 ट्रू है 4 फॉल्स है ना, तो इसका में हो जाता हम लोग का 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, है ना। अब P Q हो गया, R हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए 2 मतलब ट्रू है, तो इसका हो जाता ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। इसलिए हम लोग का अब यहाँ पे P और Q का वैल्यू हो चुका है। क्या ये सब आप लोगों को पता ही होगा, मैं फिर भी आप लोगों को डिटेल में बता दे रहा हूँ, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए। तो अब देखिए ये है, इसका साइन है P इम्प्लाइज Q, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, P इम्प्लाइज Q का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर हम लोगों का वैल्यू
इसको यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को फॉर्मूला करके बता दी हूँ, P इम्प्लाइज Q। इसका मतलब अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो हम लोग का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। ये सिंपल फार्मूला टाइप है, इसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है इस तरह से। उसके बाद अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। बाकी अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो हम लोग का ट्रू ही होगा, और ये अगर ये दोनों फॉल्स है तो भी हम लोग का ट्रू ही होगा। तो इसका मैं आप सिंपल ऐसा समझिए ना, अगर हम लोगों का P इम्प्लाइज Q का मतलब जहाँ पे भी ना Q का वैल्यू अगर फॉल्स है ना, वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और अगर जहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है वो वैल्यू हम लोग का ट्रू हो जाएगा। ये सिंपल याद करने का है, ऐसे याद कर लीजिए, P इम्प्लाइज Q, ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी Q का वैल्यू, देखिए P इम्प्लाइज Q बोला है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे भी Q का वैल्यू फॉल्स होगा वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर जहाँ दोनों फॉल्स है वहाँ ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब एक जगह से फॉल्स आएगा बाकी सब ट्रू। तो वही देखिए हम लोग किए P इम्प्लाइज Q में, तो देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, Q फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए P फॉल्स है Q ट्रू है, फ़र्क नहीं पड़ता P फॉल्स है तो, क्योंकि Q का होना फॉल्स होता है तब हम लोग को दिक्कत होता है। तो Q ट्रू है इसलिए हम लोग का ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए P भी फॉल्स है Q भी फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके देखिए ये हम P और P इम्प्लाइज Q में क्यों निकाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग को मिला है इसमें हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एक P Q हो गया, उसके बाद हम लोग को ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, आप चाहते तो P इम्प्लाई ये वाला जो है P इक्विवेलेंट Q यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद P इम्प्लाइज Q यहाँ लिख दे, Q इम्प्लाइज, ये आपका टेबल बनाने का फॉर्म है। तो मैंने क्या किया, पहले P इम्प्लाइज Q निकाल दिया, फिर मेरे को ये भी चाहिए Q इम्प्लाइज P, तो मैं वो भी निकालूंगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए Q इम्प्लाइज P, बस सिंपल वही, बस आप देखिए P इम्प्लाइज Q था, इसको ऐसे से पढ़ रहे थे, अभी Q इम्प्लाइज P है तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे Q और P, तो क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा चीज़ हो जाएगा, है ना, Q इम्प्लाइज P। तो यानी कि जहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए जब Q फॉल्स था तो हम लोग इसको फॉल्स किए थे, तो यहाँ पे देखिए Q इम्प्लाइज P है, यहाँ मतलब कि जहाँ पे P फॉल्स होगा वहाँ पे हम लोग फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए Q इम्प्लाइज P, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू हो गया। देखिए Q फॉल्स है और P ट्रू है, तो इस केस में तो देख रहे P हम लोगों का मेन हो चुका है, तो Q का फॉल्स होने से फ़र्क नहीं पड़ता, P ट्रू है तो हम लोग का ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखिए P फॉल्स है Q ट्रू है, तो देखिए हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे P मेन है तो Q फॉल्स, P भी फॉल्स हो गया, तो ये हम लोग का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है, ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है हम लोग का इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट इक्वल के बाद जो है ये दोनों है, यानी कि ये P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P के बीच में एंड का साइन, इसको एंड बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, इसको एंड कहते हैं। देखिए याद करने का सिंपल, इसको और कहते हैं, है ना। तो ये एंड को ऐसा समझिए, जो ए जैसा दिख रहा है वो एंड हो गया, और बाकी जो बचा वो और है, ठीक है। तो एंड ए जैसा दिख रहा है, सिंपल ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब इसको निकाल लेते हैं, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P के बीच का एंड। तो एंड का बहुत सिंपल सा फंडा होता है, देखिए अगर P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, है ना, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया। ये आप लोगों का सिंपल एंड का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए ये है हम लोग का, आप यहाँ लिख सकते थे पर यहाँ पे देखिए ना एकदम अच्छे से दिखेगा आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ P इक्विवेलेंट Q, ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं इसे। तो P इक्विवेलेंट Q, इसका क्या होता है ना, P और Q अगर दोनों सेम सेम है, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट है, मतलब कि दोनों का ऐसे लिख देंगे, देखिए ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है ना लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब P और Q का दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है, ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू को सेम होना चाहिए। अगर P ट्रू है, अगर Q ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अगर P ट्रू है और ये फॉल्स है तो देख रहे ये दोनों अलग है, ट्रू और फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बस वैल्यू को देखना है, यहाँ पे देखिए ये भी फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये दोनों अलग हो चुका है इसलिए ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखिए ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, यानी दोनों सेम है तो यहाँ पे ट्रू हो गया, है ना, मतलब दोनों का सेम होना चाहिए, कुछ भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसको कहते हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का, मैंने इसको निकाल दिया P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, तो ये हम लोगों का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी कि ये दोनों वैल्यू हम लोग का देखिए इक्वल टू है, और वही हम लोगों को प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, इसको सॉल्व करना था, तो ये हम लोग सॉल्व कर दिया ट्रूथ टेबल बना के, और ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 का A। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का B। तो ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल, और ये क्वेश्चन जो है ना ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर प्रीवियस में आया है, ठीक है। जब मैंने जून 23 का करवाया था उसमें भी आया, दिसंबर 22 में भी आया, जून 22 में भी आया, 21 में भी आया है, ठीक है, 20 में भी आया है, ये क्वेश्चन हर बार ही आता है। अब देखिए यहाँ पे प्रूव दैट, ये √2 की जगह पे कभी √7 हो जाता है,
है ना, कभी √5 हो जाता है, कभी √11 हो जाता है। क्वेश्चन सेम, प्रोसेस डिट्टो सेम, ठीक है। तो इसको एकदम ना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो इसको एकदम याद कर लीजिए। इसको आप जैसे याद करते हो ना, और इसको वैसे हालांकि याद ही करना होता है, जैसे आप याद करते हो वही है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन है। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि प्रूव करने के लिए कि ये इररेशनल है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ओके, सो इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, q अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये इन्फिनाइट हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया कि अज्यूम कर लिया कि ये √2 जो है ये रैशनल नंबर है। सो अगर ये रैशनल नंबर होता है तो इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, ठीक है। तो नाउ √2 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। क्योंकि अगर वो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है तो मैं कर सकता हूँ √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब कि जो सिर्फ 1 से जाए और खुद से जाए, है ना। जैसे कि 7 को प्राइम नंबर होता है क्योंकि ये सिर्फ 1 से जाता है और 7 खुद से जाता है ना। तो वो हो गया जहाँ पे p और q आर को प्राइम नंबर, है ना। तो अगर हाँ, तो रैशनल नंबर होता है तो p और q को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो गया √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2, रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, तो वो हो गया 2 इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर और बाई q स्क्वायर, है ना। फिर इसको सिंपल इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर आके हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये सिंपल हो गया, पहले आ गए यहाँ पे रुक गए। तो यहाँ देखिए हेयर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, यानी कि अगर हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसको अगर नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा ना नेक्स्ट लाइन में। तो वही लिखे हम लोग, हेयर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सिंपल सी बात है ये नेक्स्ट लाइन से। सो p विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। अगर कोई p स्क्वायर जो है अगर वो डिविजिबल है 2 से तो p भी जो होगा उसका वो डिविजिबल होगा, है ना। जैसे कि मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि 2, अगर 2 का स्क्वायर यानी कि p हम लोग का 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, अगर वो डिविजिबल है 2 से तो इसका जो p है वो भी डिविजिबल होगा 2 से, यानी कि 2 भी खुद डिविजिबल होगा 2 से। तो वही वाली बात है, चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अगर p स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से, सो p विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई p, मतलब 2, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग p का काम कर चुके हैं। अब देखिए नाउ लेट p इज इक्वल टू 2m, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई p वैल्यू है अगर वो डिविजिबल है 2 से ना, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2m, और जहाँ पे m एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब ये मैं 2m इसलिए लिया हूँ ना क्योंकि अगर कोई चीज़ डिविजिबल है 2 से तो वो इक्वल टू भी हो सकता है किसी के भी मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। यानी कि 2 के मल्टीप्लिकेशन से अगर कोई भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगा ना तो वो इक्वल हो सकता है p के। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर ये डिविजिबल है तो p इज इक्वल टू 2m, सिंपल, जहाँ पे m एक इंटीजर है। अब इसको भी सिंपल स्क्वायर कीजिए बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p का हो गया स्क्वायर तो p स्क्वायर, और ये 2m का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है p का स्क्वायर का वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में जहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए p स्क्वायर का वैल्यू जो 4m स्क्वायर आया है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह पे 4m स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखिए p स्क्वायर की जगह पे 4m स्क्वायर हो चुका है। अब सिंपल इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर देंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो q विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। तो यहाँ पे देखिए q स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल है 2 से, यानी ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना नेक्स्ट लाइन में, तो वही लिख दिया कि q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, सो q भी डिविजिबल होगा 2 से, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो p और q था ना, हम लोग स्टार्टिंग में तो इसको p/q लिखे थे, और ये को प्राइम नंबर था ना जो खुद से जाएगा और मतलब जो सिर्फ 1 से जाएगा और खुद से जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोगों का p जो है वो डिविजिबल है 2 से, और q जो है वो भी डिविजिबल है 2 से। अरे ये कैसे हो गया, को प्राइम में तो ये सिर्फ 1 से जाएगा और खुद से जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम लोगों का p और q दोनों एक नंबर से चल जा रहा है जो कि है 2,
तो ये तो भाई को प्राइम नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए वही लिखे सिंस P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय सेम नंबर 2 सो दे आर नॉट को प्राइम, है ना। यानी कि वो को प्राइम तो नहीं हो सकते, क्योंकि को प्राइम का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो खुद से जाएंगे और सिर्फ 1 से जाएंगे। यहाँ पे तो ये दोनों नंबर जो है Q और P दोनों 2 से जा रहा है, यानी कि ये को प्राइम नहीं है। हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग एंड √2 इज़ ए इनरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि हम लोग ने जो असम्पशन लिया था कि ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर था तो हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, और P/Q में जहाँ पे दोनों को प्राइम होगा, तो हम लोगों का यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किया तो P और Q दोनों डिविजिबल हो गया एक ही नंबर से, और वो था 2, जो कि होना नहीं चाहिए था। यानी कि हम लोग का ये को प्राइम है नहीं P और Q, और अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये हो गया हम लोग का इररेशनल नंबर, ठीक है। हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग और √2 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये क्वेश्चन ना मैं प्रीवियस करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं जो बताया था ना अभी प्लेलिस्ट सब देखना है आप लोगों को, प्रीवियस जो मैं पेपर करवाया हूँ, जैसे जून 23, दिसंबर 22, 21 जून 22, तो उन सभी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग वैल्यू के साथ आया हुआ है। तो आप वो सब जब देखते जाओगे तो इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आप लोगों को, अंधा तुरंत बनाने लगोगे आँख बंद करके, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 का सी नंबर बी। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 1 का सी है, फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट फॉर द एक फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। यानी कि हम लोगों को बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है जो हम लोगों को सर्किट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये आता है, और प्रीवियस में भी आ चुका है, मैं प्रीवियस में भी बता चुका हूँ और अभी भी बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या आप अगर बुलियन निकालना सीख जाओगे, सर्किट से बुलियन निकालना सीख जाओगे, तो यहाँ पे कोई भी सर्किट दे आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को ये सर्किट दिया हुआ था सिंपल सा, इसमें 4 वैल्यू थे x1, x2, x3 और x4, उसके बाद ये सब ऑपरेशन लगा हुआ था, और उसके बाद अब आगे हम लोग इसको यहाँ देखिए आप लोगों के लिए मैंने 2 बार लिख दिया था, यहाँ पे 2 बार ये बना दिया था। तो अब यहाँ देखिए आप लोगों को सिंपल कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए ये सब चीज़ मैं प्रीवियस जो करवाया हूँ ना उसमें भी सेम चीज़ बताया हूँ। तो बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह निकालते हैं ना, तो हम लोगों का कुछ होता है, जैसे कि ये एंड है, इसको इससे डिनोट करते हैं, पहला क्वेश्चन में भी बताया था। एक होता है और, उसको ऐसे V से करते हैं, और एक होता है नॉट, ठीक है, जो डैश की तौर पे होता है, डैश यानी कि A नॉट ऐसे। तो यहाँ देखिए ए एंड जो है उसको बुलियन में कैसे जो सर्किट में होता है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सर्किट में कैसा दिखता है, तो सर्किट में एंड इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये D जैसा जो दिख रहा है ना, ये हो गया हम लोगों का सर्किट का साइन, है ना, एंड का साइन। तो अगर हम लोग का 2 वैल्यू दिया A और B, तो उन दोनों के बीच अगर एंड करेंगे ना तो ऐसे लिखा आएगा A एंड B, और ये एंड, तो वो वैल्यू कैसे आ जाएगा A एंड B, ठीक है, ये साइन लग जाएगा बीच में A एंड B। इसी तरह से और का भी होगा, तो देखिए A और B, और का साइन ऐसे होता है, ठीक है, हल्का टिल्ट, ये ऐसे थोड़ा, ठीक है। तो इसका अच्छा मुँह होता है, ये D है सिंपल, और ये हल्का घुमा रहता है एकदम शेप में, ठीक है। तो अगर हम लोग A और B के बीच में करेंगे तो A और B, ठीक है, बस B का साइन लग जाएगा। इसी तरह से नॉट का होता है, नॉट का बहुत सिंपल है, अगर A है और अगर हम नॉट करेंगे तो A नॉट का साइन ये होता है, ठीक है, ट्राइंगल बना, उसके आगे एक छोटा सा गोल, और फिर ये हो जाएगा, अगर A नॉट किए, A का नॉट करेंगे तो ये बस ऐसे हो जाएगा A का नॉट, ठीक है। और ये सब तो हम लोगों को A एंड B ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही अभी। ये 0 0 का मतलब फॉल्स, ठीक है, 1 1 का मतलब ट्रू। तो ये बस बनाने का साइन था, ये हम लोगों ने अभी इसके लिए हम लोग को एंड और नॉट का ज़रूरत था। तो अब देखिए ये आप देख चुके हो ना, तो अब आप इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए ना। अगर खुद से आप बना सकते हो मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को, तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। और अभी हालांकि मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो हम लोग को है x1, x2, x3, x4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एकदम बेसिक कट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x1, x2 इन दोनों के बीच हम लोग का हो रहा है ऑपरेशन, और वो क्या है ये देखिए D, यानी कि ये क्या है हम लोगों का एंड है ना। तो x1 और x2 के बीच में एंड हो रहा है, हम लोग को बाकी कुछ नहीं देखना है, मैं जो बोल रहा हूँ उतना देखिए, x1 और x2, तो इन दोनों के बीच एंड किए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पे x1 एंड x2, है ना। चलो यहाँ पे हो गया ऊपर, अभी और आगे नहीं देखते, यहाँ देखिए x3 और x4 इन दोनों के बीच में भी हम लोग का एंड हो रहा है, ठीक है। तो जब x3 और x4 के बीच में एंड होगा तो कैसे लिखाएगा x3 एंड x4, एंड होने के बाद ये आ गया हम लोगों का x3 और x4, इन दोनों के से एंड किए तो ये आया, x2 और x2 का एंड किया तो ये आ गया है, ठीक है। अब देखिए और क्या है हम लोगों का, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू का है ना, यानी कि x1 एंड x2 और ये वैल्यू का x3 एंड x4
इन दोनों का ये क्या हो रहा है, इसको मैंने बताया था ये और है ना, ये और का साइन है, तो इन दोनों के बीच में और हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू आया इसका और ये जो वैल्यू आया इसका, इन दोनों के बीच का और। तो देखिए और करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, मतलब यहाँ लिखा था तो मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने इसको आगे यहाँ पे करके बता दिया है। तो इन दोनों के बीच में यानी x1 एंड x2, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे x1 एंड x2, और है ना बीच में और है किसका, x3 एंड x4, तो x3 और x4 के बीच में और हो गया। ठीक है, देख रहे एकदम स्टेप स्टेप जैसे बोल रहा मैं वही कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं एक्स्ट्रा आगे कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो और हो गया। अब देखिए आगे और क्या है, तो ये जो है अब यहाँ से देखिए एक और एंड आ रहा है। ठीक है, ये एंड का साइन हम लोग समझ चुके हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए किसके किसके बीच में एंड है, एक तो भाई x1, यहाँ पे देखिए x1 यानी कि ये जो x1 है ये यहाँ से गया है x1। ठीक है, एक ये और का वैल्यू यानी कि इस दोनों के बीच में जो कि मतलब ये वाला वैल्यू, और एक कौन सा है ये x4 है ना, यानी कि इन तीनों के बीच में एंड हो रहा है। यानी कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए, x1 चाहिए और फिर ये और के बाद जो हुआ है ये और x4। ठीक है, इन सब के बीच में एंड लग जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कर दिए हैं वही। अब ये लिखने का तरीका है, मैंने यहाँ पे लिखा है x1 ऐसे ऊपर से आया है, तो पहले x1 ये बीच में एंड का साइन है, पता है हम लोगों को एंड, उसके बाद देखिए ये और, इन सब का करने के बाद यहाँ जो वैल्यू है ना और, यानी कि ये जो आया है ये इसका एंड होगा। ठीक है, तो ये पूरे का हम लोग वैल्यू को एक में लिख देंगे, x1 एंड x2 फिर और x1 एंड x3 एंड x4, इन सभी का ये हो गया, और उसके बाद क्या है x4, तो इसके बीच में एंड, तो यानी कि x4 ये हो जाएगा एंड x4, यानी कि इन तीनों के बीच में करना था और ये हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप अगर बोलोगे कि ये ब्रैकेट देना ज़रूरी है तो जवाब है नहीं, मत दीजिए। हाँ, लेकिन ये ब्रैकेट देना ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने किया है ये x1 और x2 का करके एंड लाया हूँ। अगर इसको भी ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये पूरा ही खुल जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा किसका एंड पहले करना है और करना है। और अगर ये ब्रैकेट दे दोगे ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके अंदर ये पूरा वैल्यू, क्योंकि इन सब का एंड है ना, तो x1 का दे दिए एंड कर दिए, अब ये पूरा का है तो पूरा लिख दिए, फिर एंड कर दिए, फिर x4 है तो x4 कर दिए। तो अगर आप ये पूरा लिख दे तो परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी वैसे 2 ही मार्क्स का आता है, 2-3 मार्क्स का आता है, इस बार 2 मार्क्स का आया था, वैसे प्रीवियस में बनाया हो तो उसमें 3 मार्क्स का वगैरह का आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, आप लोग अगर सीधा लिख सकते हो, आप भी अगर करने जाओगे तो आप भी ऐसे ही बनाओगे, एकदम क्लियर बनाना। ठीक है, एकदम छोटा छोटा मत बना देना x1 x2, एकदम वो गंदा लगेगा। ठीक है, पेज है ना आप लीजिए, और काफ़ी पेज रहता है उसमें, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा एक पेज लेके एकदम साफ साफ क्लियर बनाइएगा ताकि एग्जामिनर दिखे ना फट से नंबर दे दे। स्पेस नहीं है, मैंने बस उसको घुमा दिया, वरना यहाँ पे आउटपुट आना था, मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो ये था 1 का C नंबर। और यही सब देखिए यहाँ पे मैंने एंड और के बारे में बताया हुआ है, जो अभी मैं आपको वहाँ पे बताया था। एंड मतलब A एंड B हो गया, और का इस तरह से, नॉट का इस तरह से, ये सब आप लोग को। और हाँ देखिए मैं पूरा बता दिया। अब अगर ना आपको इसका PDF चाहिए होगा ना, ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यानी कि MCS 013 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन PDF, यही वाला PDF अगर आपको चाहिए तो मैं ये PDF भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, पर ये PDF फ्री नहीं होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आइए और सिंपल इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, और आप बोल दीजिए मेरे को कि मेरे को ये वाला PDF चाहिए। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा आपको MCS 13 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन PDF चाहिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे और मैं विदिन 2 मिनट्स आपको ये वाला PDF दे दूँगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त नहीं होता है लिखने का, या फिर जो चाहते हो कि अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद आराम से नेट बंद करके कोई डिस्ट्रैक्शन किए बिना खुद से जब सॉल्व करने बैठोगे तो एक PDF रहेगा तो वो सही रहता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर PDF जिनको चाहिए होगा ले लीजिएगा, फ्री नहीं है, पेड है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ। ठीक है, इग्नू BCA से हो अगर आप ये, तो ये चैनल आपके काम का है, आज भी काम का है, 6 महीने बाद भी काम का होगा, 1 साल बाद भी काम का होगा। अब फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ हो, सिक्स, किसी में भी हो, मैं इस चैनल पे प्रॉपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ सभी सेमेस्टर का। तो अगर आप लोग न्यू हो तो एक बार चैनल को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। आप सेकेंड के हो तो आपका जैसे MCS 11 हो गया, MCS 11, MCS 13, MCS 15, MCS 12, इन सभी का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा के दे चुका हूँ, और जिनका नहीं दिया हूँ मैं उनका भी आने वाले वक्त में दे दूँगा। तो पूरा आपके काम का ही कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करने का सोचिएगा। अगर पसंद आया तो कर भी लीजिएगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।